केदारनाथ काशी में यात्रा का समापन होगा। लगभग 90 से 100 किलोमीटर की ये पदयात्रा है और इस पदयात्रा का मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। पूरे देश में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर है। उसकी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाता है, उसके हाथ में सिर्फ बेबसी आती है, नौकरी नहीं आती। उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज के लोग आज बेरोजगार हैं, लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग बेरोजगार हैं, छोटी दुकानों पर बुलडोजर से कुचल के उनको तबाह कर दिया जाता है, रेडी पटरी वाले बेरोजगार हैं, और साथ ही साथ अस्थायी तौर पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने आप को नियमित होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रोजगार दो के मुद्दे पर हम सबका आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए। और सामाजिक न्याय दो की जब हम बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है, उस पर भी बड़ा संकट है। शिक्षकों की भर्ती में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया गया। बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में, कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर की भर्ती में, अभी पशु विभाग की जो भर्ती आई उसमें, तमाम भर्तियों में आरक्षण में घोटाला किया गया। कहीं कथावाचक की छुट्टियां काट दी जाती है, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम ये रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की यात्रा निकाल रहे हैं। SIR का भी मुद्दा है, जो वोट गड़बड़ी हो रही है उसको भी हम। जो बांग्लादेश में फिर हिंदू को टारगेट किया गया है, आग लगाई गई है उसको। देखिए, अब तक 4 हिंदुओं की नृशंस हत्या बांग्लादेश में हुई है और वहां अत्याचार हो रहा है, जिसको कहा जाता है कि आतंक और अराजकता की पराकाष्ठा है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर खामोश है और उनकी खामोशी की वजह जो है वो उनके मित्र का रोजगार है। उनका मित्र अडानी वो बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, तत्काल हस्तक्षेप कीजिए, सख्त लहजे में आप बातचीत कीजिए जो वहां की सरकार के अगुवा है यूनुस उनसे, और किसी भी तरह का समझौता मत कीजिए। वहां हिंसा रुकनी चाहिए और वहां हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार को बात करनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अभी 9 महीने की सरकार है, थोड़ा काम करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, ये तो कह रहे थे कि हम दुए महीने में स्वर्ग बना देंगे दिल्ली को। बहरहाल 4-4, 5-5 इंजन की सरकार वहां चल रही है, लेकिन सारा इंजन उनका खटारा हो चुका है, किसी काम का नहीं है। स्कूलों में बच्चों की फीस बढ़ाई गई, बिजली कटौती दिल्ली में शुरू हो गई, प्रदूषण आसमान पर है। और हालत ये है कि आज दिल्ली का एक एक आदमी ये मानता है कि जो रेखा गुप्ता की और मोदी जी की सरकार है डबल इंजन की, वो पूरी तरीके से 4 इंजन बल्कि कह लीजिए, उसमें MCD भी है, LG साहब भी हैं, वो सबकी सब फेल सरकार हो चुकी है।